राघव जी सिर्फ ब्रेक फेल हो गए, नॉर्मल ब्रेक काम नहीं कर रहे और हैंड ब्रेक भी फेल हो गए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बस को रुको। क्या कर रहे हैं ड्राइवर? पागल हो क्या? तुम लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है? राघव जी! मेरी जिंदगी की हर खुशी राघव से जुड़ी है। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरी जिद है, जुनून है। मैं राघव के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की भी जान ले भी सकती हूँ। बंद करो ये सब। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे डर लग रहा है वानी से देखकर। आपको डरना भी चाहिए चित्रा बुआ, क्योंकि आपने राघव को जान से मारने की कोशिश की है। वानी फोन उठाने दो। राघव की कोई खबर हुई तो? मैडम ब्रेक फेल हुआ था, पर बस को कुछ नहीं हुआ और सब लोग बच गए हैं। तुमने सुना ना? राघव को कुछ नहीं, वो ठीक है। अब तुम मुझे जाने दो प्लीज वानी, छोड़ दो मुझे। राघव जी अब यहीं गई है क्या? राघव जी! ये रिद्धि के घर वाले अभी तक सगाई के लिए आए क्यों ना? कभी सोचा नहीं था कि अपनी बेटी की शादी में अपने बेटे से पराये की तरह मिलना पड़ेगा। हमने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, एक भाई ने अपनी बहन की डोली सजाने का सपना खोया है। शुभ काम के समय अशुभ बात मत कर, समझी? याद रख, पैसा वो जो हाथ में और रिश्ता वो जो साथ में। सिर्फ अपनी बेटी की सगाई पे ध्यान दे, चेहरे पे हंसी रख। मोहित कोई के चेहरे पे सिकरना चाहिए, समझी? ये लड़के वाले कार से क्यों आए, बस से क्यों नहीं? राघव मिश्र कहाँ है? नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। क्या बात है, आप लोग खुश नजर ना आ रहे? हमसे कोई गलती रह गई का? अरे नहीं दादी जी, गलती मेरी है जो मैंने उस नकारा बदमाश ड्राइवर राघव की बस बुक कर ली किराए पर। अरे वो बेवकूफ हमें लेने ही नहीं आया, उसकी वजह से हम इतना लेट हो गए। ये छोटे गरीब लोग ना विश्वास के लायक ही नहीं होते। नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं होती, बस मन में चोर और बेईमानी भरी होती है। अरे हम उसे बार बार फोन लगाते रहे, लेकिन मजाल है कि उस बंदे ने एक बार जवाब दिया हो। ऐसे लोग होते ही है गाली खाने लायक, जो अपने काम को काम नहीं समझते। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। क्या कहा आपने बेटा? अरे तुम्हें कह रही है बेटा, जान दो ना, अब जो होना था है गया, पर शुभ काम में देरी क्यों करनी है? ये राघव और मिश्री हमेशा हमारी नाक कटाने पे क्यों टोले रहते हैं? राघव जी अब कहाँ गए?
दादी बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग प्लीज अपना मूड खराब मत करिए। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है जय, तुम्हारे और रिद्धि के लिए तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। किसी और की वजह से इस पल को खराब मत करो। जिंदगी भर की यादें हैं और देखो आज सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, 2 परिवार एक होने जा रहे हैं। नौटंकी तो देखो इसकी। मैं चाहती हूँ इसका सच पूरे घर वालों के सामने लेकर आ जाऊं। अगर इसने मेरा भी सच घर वालों के सामने बता दिया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब मुझे ही देख लो, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रही हूँ। मैं तो अपनी आंखों से सारी यादें संजो कर रख रही हूँ। तो फिर एंगेजमेंट की रस्म शुरू करें। वो एक्चुअली मुझे उन्हें फोटोज और वीडियोस भी भेजने हैं। और जैसा दादी ने कहा, आप लोगों को हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी तरफ से परेशानी तो सिर्फ हमें होगी। आइए आइए अंदर आइए, रस्म शुरू करते। देखा, ये है हमारी बहू। आइए आइए। बहन की टोली उठाने का वक्त आ गया। बाजे ये जिम्मेदारी तो उठाने को तैयार ना है, पर कम से कम लड़के वालों के सामने तो अच्छा बना रहता। कही थी मैंने कि जे मिस्री की जिंदगी में अगर उसके साथ रहा तो अच्छा ना होगा। लो, आज इतना बड़ा दिन है, कहाँ है जे? चलिए रस्म शुरू करते। तू कहाँ है राघव? अभी तक आया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी हो तो रिद्धि के इतने बड़े दिन पे उसके साथ जरूर होगा। फोन भी नहीं उठा रहा है। मम्मी, भाई आने वाले हैं या नहीं आने वाले? उनके लिए क्या अपनी बहन की खुशी बिल्कुल मैटर नहीं करती है? आज तो होना चाहिए था नौने मेरे पास। लगता है मिश्री के किसी ड्रामे में फंस गया होगा राघव, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन की सगाई हो और वो ना आए। वैसे इस घर में और भी कई लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। राघव जरूर आएगा, वो यहाँ किसी से प्यार करे या ना करे, लेकिन अपनी छोटी बहन रिद्धि से बहुत प्यार करता है। बहन जी, हाँ? रिद्धि का भाई आज तो तिलक की रस्म के लिए आएगा ना? अभी बात हुई थी लल्ला से, वो ना काम में फंस गए हो है। अब कागजों का मामला है, ऐसे कोई के ऊपर छोड़ नहीं सकते। लेकिन तब तक हम लोग जो है सगाई की रस्म पूरी करते हैं, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा बहन जी। लड़की वालों की तरफ से कोई पुरुष सदस्य होने वाले जमाई का तिलक करे और सगाई की रस्म पूरी करे। सुनिए जी, आप आइए। वैसे तो ये विधि लड़की के पिता या भाई करते हैं, लेकिन आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, जाकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। दादी जी, अब क्या करने आई हो? टाइम पे तो तुम लोग पहुंचे नहीं। अपनी काम चोरी का बहाना मत देना। पार्वती भाभी, जरा सोच समझ कर प्लीज। आना तो राघव को चाहिए था, ये क्यों आ गई? राघव क्यों नहीं आया? उम्मीद तो अपनों से की जाती है, परायों का क्या भरोसा। अरे चलिए, आप तिलक कीजिए ना। पार्वती, आ रस्म पूरी कर। सुप्रिया,
तू यहाँ संभाल, मैं आती हूँ। जी भाभी। मिश्री, कहाँ है राघव? वो अब तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? नहीं पता माँ जी, तो खुद उन्हें ढूंढने आए थे। उन्हें ढूंढने आई थी? क्या मतलब? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गया है? आपकी बहन की सगाई में भी नहीं पहुंचा अब तक? अजी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर वो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ गए? राघव जी कहाँ गायब हो गए? मतलब कहाँ है राघव? क्या हुआ है उसे? आपको क्यों पता? आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भूलो मत, मैं भी राघव की पत्नी हूँ। उसके नाम का सिंदूर मैंने भी लगाया है और उसके नाम का मंगलसूत्र मैंने भी पहना है। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हें। बेटा बोल, क्या हुआ था? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। वो आज हम बस में स्कूल के बच्चों को रामलीला में ले जा रहे थे, फिर मेरी बस की ब्रेक फेल हो गई। जी पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छी शांत हो जाइए, कोई सुन लेगा। ब्रेक फेल हो गई। मेरा राघव का है, मुझे जानना है वो ठीक तो है ना? वो कहाँ चले गए हमें नहीं पता। बकवास बंद करो अपनी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से वो तुम्हारे साथ गया है ना, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पहले घर में आग लग गई, फिर बस की ब्रेक फेल हो गई और अब वो खुद गायब है। सच सच बताना बेटा, कहाँ है मेरा राघव? बताना कहाँ है? मिश्री, अगर राघव को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे देते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ से। आंटी प्लीज चलिए, रिद्धि की सगाई रुकी हुई है, हम और देर नहीं कर सकते। प्लीज आइए। अरे नहीं होगी सगाई। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं, मुझे सब पता चल गया आप लोगों के बारे में। बेटा सुनो तो सही, आप सब लोग झूठे और मक्कार हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत कहिए, ये सगाई मत तोड़िए प्लीज। जय बेटा, क्या हुआ है? साफ साफ बता, क्या हुआ है? अरे मम्मी, वो जो बस ड्राइवर है ना राघव, वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, रिद्धि का सगा भाई है। क्या? वो इस घर का बेटा है, इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ रिद्धि का भाई नहीं, उसकी 2 बीवियां भी हैं। एक ये जो उसके साथ रहती है और दूसरी ये जो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनकर इस घर में बैठी है। अरे जिसका भाई ऐसा है उसकी बहन कैसी होगी? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहा। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अरे तो कैसे है बताइए ना, ये दोनों क्यों लड़ रही हैं? और ये उसी ड्राइवर को क्यों ढूंढ रही है? मेरा पति है वो, और इज्जत से नाम लो राघव का। अरे देख लिया कितने इज्जतदार हैं आप लोग। ये ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कीजिए। जय बेटा देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाओ बस। देखिए जो सुनना था वो सुन लिया, कुछ बचा नहीं है। अब आप हमारी सुनिए। मुझे तो लगता है आपका वो ड्राइवर बेटा और आपका परिवार इतना घटिया है कि हमें फंसाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोले होंगे। और तो और वो कुछ उल्टे सीधे काम भी करता होगा आपका बेटा, तभी तो वो ड्राइवर अपनी बहन की सगी बहन की सगाई में नहीं आया। तभी तो ये दोनों उसको ढूंढ रही हैं, और क्या पता पुलिस भी उसको ढूंढ रही हो। हे भगवान, चोरू चक्को और बेईमानी का परिवार है क्या ये?
अरे चरित्र नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में, या वो भी बेच के खा गए आप सब? आप लोगों में चलते होंगे दो दो रिश्ते रखना, हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर कल को मैं रिद्धि के साथ ऐसा करूं तो आपको चलेगा क्या? नहीं ना। अरे मम्मी पापा, इन लोगों से रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात है, मैं इनके साथ बैठना पसंद ना करूं। हाँ बेटा चलिए जी। अरे बहुत नामी परिवार है हमारो, किसी से भी पूछ लो। किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम कोई मामूली लोग नहीं है, और राघव तो बिल्कुल भी मामूली नहीं है, क्योंकि वो वानी का पति है। हाँ बिल्कुल, दो दो बीवियां रखने वाला मामूली हो कैसे सकता है? नहीं, आपको ना कोई गलतफहमी हो गई। हम सब जा सकते हैं आपको। सुनो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। तुम तो रहने दो। अरे तुम तो कम से कम सच बता सकती थी ना। तुम्हारा अभी ये हाल है, आगे जाके क्या होगा? अरे मम्मी पापा, आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए यहाँ से। चलिए जी चलिए। बेटा सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना हमारी। I love you. I really love you. राघव प्लीज राघव। तुम्हें क्या लगता है कि रिद्धि की शादी होगी? नहीं मिस्टर राघव द्विवेदी, मैं प्यार थी, अब तुमने मुझे आग बना दिया है, और अब इस आग में रिद्धि का रिश्ता चलेगा। माँ जी, पार्वती भाभी, कैसे रिश्ता तोड़ के जा सकते? जी राघव कहाँ है? मैं अरे जे सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तू क्यों यहाँ अपनी मनहूस शक्ल लेकर? हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें राघव जी कहीं नहीं मिल रहे।